ओम शांति। आज बाबा की 26 अगस्त की मुरली है। शिव बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा कहे, बच्चे तुम भी ये गारंटी करते हो कि हम अपने योग बल से अपने इस भारत देश को फिर से स्वर्ग बनाएंगे। तो बाबा कहे, आप आत्माओं का भारत भूमि से बहुत प्यार है और हकीकत भी है कि एक समय ये भारत स्वर्ग था, बहुत शानदार था। और अभी हम आत्माओं को परमात्मा के साथ से ये निश्चय है कि फिर से हम यहाँ पर स्वर्ग की स्थापना जरूर करेंगे। तो बाबा कहे, बच्चे ऐसे स्वर्ग की स्थापना करने के लिए क्या सेवा करें, कैसे सेवा करें, इसके ख्यालात बच्चों को जरूर चलने चाहिए। मिल करके बाबा कहे राई करो, या इसको शब्द बाबा यूज करते हैं सेमिनार करो कि कैसे हम सर्विस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कोई एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं जो मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान की राह मिल सके। तो ऐसे सेवा के लिए बाबा ने हमें जगाया। हम आत्माएं अज्ञानता के अंधकार से जगे हैं। अब हमारा कर्तव्य है और आत्माओं को भी जगाना। तो जो जगे हैं वह औरों को जगाने के लिए मिल करके प्लान करे। इसे बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है या रूहानी गवर्नमेंट है जो दुनिया में सभी को सुख देने के लिए सोचती है, कार्य करती है, कर्तव्य अदा करती है। ऐसे में माया के साथ, 5 विकारों के साथ आत्मा की युद्ध तो बड़ी जबरदस्त चलती है। बाबा जानते हैं कि आप आत्माएं, आप मेरे बच्चे युद्ध के मैदान में हो। और युद्ध में भी कैसे होता, कभी माया का जोर होता तो कभी ईश्वरीय शक्ति का जोर होता। पर बाबा हमें विश्वास दिलाते हैं कि अंतिम विजय तो सत्य की ही होनी है, हम आत्माओं की ही होनी है। और इसीलिए बिल्कुल निश्चय से सेवा के क्षेत्र में हमें लगे रहना है। हाँ, बाबा सावधान जरूर करते हैं कि माया कैसे फंसाती है, उसकी चाल को भी समझना है। बाबा बताते हैं, बच्चे माया किसी देहधारी आत्मा के नाम और रूप में फंसा देती है। देहधारी में नाम रूप में बुद्धि फंसी, फिर परमात्मा के साथ मेरी बुद्धि कनेक्ट नहीं होगी और वहाँ पर मेरी एनर्जी डिप्लीट होते होते फिर माया को मौका मिल जाता है जो वो मुझे हरा सकती है। और इसीलिए बाबा कहे, बच्चे कभी भी किसी भी देहधारी के नाम और रूप में फंसना नहीं है। हाँ, संगठन में मिलकर सेवा करनी है, लेकिन डिटैच्ड, न्यारे। बुद्धि का योग मुजात्मा का एक बाबा के साथ ही हो। ऐसे जो बच्चे देही अभिमानी रहते हैं, ऐसी ऐसी बातों में अपने आप को उलझाते नहीं हैं, बाबा कहे वही बच्चे हैं जो दिन रात एक ही फखुर में रहते हैं, सर्विस, सर्विस और सर्विस। वही बच्चे ऐसे ख्यालात करेंगे कि नई नई सेवाएं करें और आत्माओं को परमात्मा की पहचान कराएं। तो ऐसे एक माया की सावधानी, माया की चाल को समझना है और अपने आप को सावधान करना है। बाबा कहे, मैं भी आप बच्चों की ये युद्ध देखता रहता हूँ, कभी माया का जोर, कभी आत्मा शक्तिशाली। पर बाबा क्या करते हैं, बाबा कहे मैं समझाता हूँ, ज्ञान देता हूँ और तत्पश्चात मैं साक्षी होकर देखता हूँ। तो ऐसे हमें भी माया पर विजयी पानी है। कभी कोई ऐसी सीन्स आ भी जाए तो उसको साक्षी होकर के देखना है। लेकिन हाँ, अल्टीमेट ये विश्वास रखना है कि एक दिन मुझे इस देह अभिमान पर विजयी जरूर पानी है। बाबा कहे, बच्चे देह अभिमान पर विजय प्राप्त करके आप सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर विधि बाबा ने ये हमें सिखाई है
कि बच्चे देह अभिमान, देह की दुनिया, देह के संबंध ये कब तक आत्मा को आकर्षित करेंगे। जैसे ही हम देही अभिमानी बनते हैं तो इन सभी की आकर्षण से परे हो जाते हैं। और ऐसे जो देही अभिमानी बच्चे हैं, बाबा कहे विधाता द्वारा मिली हुई ये जो विधि है, अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहे इस विधि को अपनाने से वह आत्मा सर्व सिद्धियां हासिल करने के योग्य बन जाती है। थोड़ा बाबा आज हमें रियलाइज भी करा रहे हैं कि बच्चे जैसे जैसे आप सतयुग, त्रेता, द्वापर में पार्ट बजाते गए, देह के बंधन में आते गए और इसीलिए देहधारियों के प्रभाव में आते गए, बाबा महसूस कराते हैं बच्चे देहधारी के प्यार में तो आपने अपना नाम, अपना रूप, अपने गुण, अपना स्वरूप सब कुछ तो बदल दिया। तो जब परमात्मा से मेरा प्यार है तो क्या परमात्मा के प्यार में देह अभिमान का त्याग मैं आत्मा नहीं कर सकती? जो किसी देहधारी आत्मा के लिए किया, अब क्या परम आत्मा के लिए मैं ऐसी छोटी कुर्बानी नहीं दे सकती? बाबा कहे बच्चे देह अभिमान का त्याग करो, फिर देखो कैसे सर्व सिद्धियां आपके इर्द गिर्द आपकी सेवा में हासिल हो जाती है। सर्व सिद्धि स्वरूप आप आत्मा बन जाते हैं। साथ साथ क्रोध पर भी हमें विजय जरूर प्राप्त करनी है और उसके लिए बाबा कहे बच्चे अपनी इच्छाओं को परिवर्तन कर दो, स्वार्थ छोड़कर संपूर्ण निस्वार्थ की ओर चलो। फिर देखो क्रोध तो पिघल जाएगा, आप आत्मा शांत स्वरूप प्रैक्टिकल बन जाएंगे। तो ऐसे स्वार्थ से परे इच्छाओं के रूप को बदलने वाले ऐसी आत्माएं क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। तो ऐसी आज की बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दूसरे के नाम और रूप में फंसाना। फिर देहधारी आत्मा प्रभावित करेगी, वही याद आएगी। ये माया की चाल है, इससे सेफ रहना है। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, अर्थात माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल करके दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। हमारी कॉन्शियसनेस और हमारी सृष्टि कोरिलेटेड है। जितनी जितनी देही अभिमानी अवस्था बाबा कहे उतनी उतनी सर्विस अच्छी होगी। ओम शांति। बाबा आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। बच्चे जानते हैं थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। वैसे सारा कल्प देखो तो संगम का समय तो बहुत थोड़ा है और इस थोड़े से समय में एक नई दुनिया की रचना कार्य बड़ा है, पर ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि अब रात के बाद सुबह निश्चित आनी ही है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं, आत्मा को भी ये विश्वास है। बाबा भी गुप्त हैं तो बाबा की ये पढ़ाई भी गुप्त है। हम आत्माएं भी गुप्त ही गुप्त अपने आप को विष्णुपुरी वैकुंठ में चलने के लिए योग्य बना रही हैं। इस भारत भूमि को हम स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे, ये निश्चय है, ये विश्वास है, ये बुलंद हौसला है। भगवान के हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमने अपनी जीवन परमात्मा को सौंपी है। परमात्मा अपनी शक्ति मुझ आत्मा द्वारा यूज करके
भारत का एक नया काल शुरू करेंगे जो स्वर्णिम काल कहलाएगा। बाबा कहे ऐसा निश्चय आत्मा को जरूर होना चाहिए। तुम्हें ये भारत भूमि बहुत प्यारी है। तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था, बहुत शानदार था। याद करते हैं वो भारत, उसके गौरव की महिमा भी बहुत है। 5000 वर्ष हुए हैं इस बात को कि जब भारत ऐसा स्वर्ग था। इस भारत को श्रीमत पर अभी फिर से हमें स्वर्ग बनाना है, सबको रास्ता बताना है। आपस में बैठ ये राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टीजमेंट करें जो अखबार में भी यह चित्र मिले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। हाँ, ग्रुप वर्क, आइडियाज पुल इन करना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। बाबा कहे कि बच्चों को भी ऐसे करना चाहिए ताकि बाबा की सर्विस को हम एक्सपेंशन दे सकें, करा सकें। तुम रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो, ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। हम बाबा को नाज है, बाबा ने आकर तुम्हें जगाया है, तुम्हें फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। ये तुम्हारी रूहानी युद्ध भी है। बाबा जानते हैं इट्स नॉट जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, पुरुषार्थ करना, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना, डे इन डे आउट वैल्यूज से जीना। बाबा जानते हैं माया से इसमें बड़ी युद्ध चलती है, लेकिन रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का होता है, कभी कभी सर्विस तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों को माया के विघ्न पड़ते हैं। तो ये तो पुरुषार्थ की, स्पिरिचुअल जर्नी की ये फेजेस हैं। ऐसे नहीं होगा कि सीधा सीधा कोई माया की रेजिस्टेंस ना हो और हम प्योर बन जाएं। नहीं, माया के विघ्न भले आएंगे, वो मेरी प्योरिटी की लेवल को एक लेवल हायर बनाकर चले जाएंगे। फिर माया आएगी, फिर मेरी प्योरिटी की लेवल और ऊपर जाएगी, फिर वो बात सेटल हो जाएगी। एक समय आत्मा की शुद्धि बिल्कुल उस लेवल तक पहुंचेगी कि जब कोई अशुद्धि का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। उस स्टेज में आत्मा इतनी प्योर है कि जैसे परम आत्मा के समान है। मैं आत्मा अपने पिता परम आत्मा के समान बन जाऊं, प्यूरिटी में, पीस में, पावर में। उस स्टेज को नियर परफेक्शन की स्टेज कहा जाता। वहाँ फिर माया विघ्न नहीं डाल सकती, लेकिन वहाँ पहुँचाने के लिए तो ज़रूर माया वो डोर्स क्रिएट करेंगी जिससे पार होते होते मैं वहाँ पर लाइक गॉड परमात्मा के समान बन सकूँगी। तो इसीलिए माया का काम है आना, मेरा काम है उस माया के विघ्न के आधार से एक लेवल हायर चले जाना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। कभी सर्विस तेजी से चलती, कभी माया के विघ्न पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश भी कर देती है। लड़ाई के मैदान में ही होना, तो बाबा कहे माया कुछ भी कर सकती है। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाया है, याद की यात्रा सिखाई है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे। भाग्य विधाता पर भी भरोसा है, हमें अपने योग की शक्ति पर भी विश्वास है। बाबा कहे हम जरूर इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहां एक धर्म होगा। तो तुम बच्चों को आपस में मिलकर ये राय करनी चाहिए कि हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं। बाबा प्लान बताते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है। किसी एक आत्मा की राय, किसी एक आत्मा का विजन ऑल एनकम्पासिंग हो ही नहीं सकता।
सभी की राय जहाँ लेते हैं, सभी के थॉट्स जहाँ लेते हैं, वहाँ पर फिर वो जो बनती है बात, वो बहुत अच्छी बनती है। एंड एवरीवन हैज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो इसीलिए बाबा ये हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आपको सभी को साथ में लेकर के राय करनी चाहिए, सेवा को कैसे बढ़ाएं, सेवा की भावना ही बनी रहे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना है। ये ड्रामा अनुसार चित्र बने हैं। बच्चों की अवस्था कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा। बाबा तो बहुत एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं। हम बाबा को कोई हलचल नहीं होती। जानते हैं बच्चों की अवस्था कभी ऊपर बहुत सुंदर और कभी बहुत लो भी चली जा सकती। बाबा साक्षी होकर देखते हैं। लेसन, दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, मेरी अवस्था साक्षी, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। क्या हुआ पता है, कैसे हुआ ओके, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो चीज़ बाहर है, वो भीतर मुझे इम्पैक्ट ना करे। ऐसी डिटैच्ड अवस्था में मुझे रहना है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उसको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। याद से ये जो माया की ग्रहचारी है वो खत्म होगी। लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसीलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना है, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। 63 जन्म द्वापर कलयुग आधा कल्प वो संस्कार रहा है, तो इट इज अ बिग एफर्ट। तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिन्हें ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, और तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर पुरुषार्थ नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा, हमें धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिन्हें धारणा होती है उन्हें खुशी भी रहती है। दोनों कनेक्टेड हैं। ज्ञान समझा, ज्ञान को धारण किया, वो आत्मा अपना जीवन खुशी से जीती है। अब इतने में हॉल में दो चिड़ियाएं जैसे आपस में लड़ रही हों वो आवाज़ आई। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय तो सारी दुनिया में ही लड़ाई झगड़ा है। बाबा कैसे एक कॉन्टेक्स्ट को पूरा बेहद में ले जाते हैं। बाबा कहे, बच्चे ये समय कलयुग आसुरी संप्रदाय का समय है, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। तो बाबा हमें छोटी सी एक घटना से बुद्धि योग दैवी संप्रदाय तक ले जाते हैं। हर एक का विचार चलना चाहिए कि कैसे सबको रास्ता बताएं। अगर विचार नहीं चलते तो सर्विस करेंगे कैसे। बच्चे जानते हैं अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाएंगे, पहले शांति धाम जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी हैं, बाकी हाँ नंबरवार समझते हैं, है ना। हर एक की समझ एक समान तो हो नहीं सकती है। हर एक मनुष्य मात्र बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए ड्रामा के मुख्य एक्टर, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को अगर न जाने तो ये बेसमझी है। इसीलिए बाबा आकर हमें ज्ञान देकर समझदार बनाते हैं। तो बच्चे, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है और उस समय बहुत नुकसान हो जाता। फिर से बाबा हमारी एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं सेवा के क्षेत्र पर। ग्रहचारी बैठी, कोई बात नहीं, फिर से अब अपने पुरुषार्थ में लग जाओ।
हाँ, नाम रूप में कभी नहीं फंसना। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ करके धोखा दे देगी, इसीलिए सावधान। माया के विघ्न ऐसे बहुत पड़ते हैं, माया ऐसी प्रबल है, एक दूसरे के नाम रूप में फंस जाते। अपनी ही देह को भूलना है तो फिर किसी और देहधारी के नाम और रूप में फंसना, इसकी तो बात ही कहाँ रहती है। पुरुषार्थ करते हुए भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसीलिए बाबा सावधानी देते हैं। बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, तुम फंसना नहीं। देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। बाबा बच्चों को गुलगुल फूल बनाने आए हैं, तो बाबा की याद से, बाबा के साथ से हमें अपने आप को फूल बनाना है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है तो हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, तब वो नशा बना रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से, देखें बेनिफिट्स, बाबा के सर्व संबंध का और सर्व शक्तियों का अनुभव होता है, और ये अनुभव संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को, देही अभिमानी बनने की विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। अब यहाँ आती रियलाइजेशन वाली बात। बच्चे, देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, अपना तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया देहधारी के प्यार में। तो क्या परमात्मा के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? सोचो, क्या परमात्मा के प्यार में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो, तभी क्रोध से मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति।